हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं जैक क्लास 12 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। इसके बारे में हम कुछ पहलुओं को जानने वाले हैं। लेकिन देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें शीत युद्ध के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, शीत युद्ध का जो चैप्टर था, जो नए सिलेबस में, उसे हटा दिया गया है। तो बिना उस चैप्टर को पढ़े हमें ये समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये चैप्टर, ठीक है, कि ये दो ध्रुवीयता क्या थी। ठीक है, दो ध्रुव किसे माना गया है। विश्व विश्व के दो ऐसे राष्ट्र थे जिसे दो ध्रुव माना गया था। ठीक है, और उसका दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। ठीक है, इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसका परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परिचय क्या है, देखिए। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार, एक दीवार खींच दी गई थी, बर्लिन में खड़ी की गई थी। ठीक है, यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। ठीक है, 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। ठीक है, और इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। ठीक है, देखिए, अब क्या है अब क्या है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। जर्मनी जो पहले बट गई थी, बर्लिन की दीवार बीच में बट गई थी, फिर उसका क्या हो गया, एकीकरण हो गया। मतलब ये दीवार जो था, इसको तोड़ दिया गया। ठीक है, और फिर एकीकरण हो गया। ठीक है, जर्मनी का। अब इसमें क्या है, सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो था ना, सोवियत संघ सबसे बड़ा ताकतवर देश बन के उभर रहा था उस टाइम। ठीक है, तो विश्व में उस टाइम दो ही देश ताकतवर थे, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। ठीक है, यूएसएसआर, एक तरफ यूएसए और एक तरफ यूएसएसआर। उसी को कहा जाता था दो ध्रुवीयता का अंत, जो कहा गया चैप्टर में, उसी पर चर्चा है। ठीक है, देखिए, ये जो दीवार यहाँ पर आपको दिख रही है, ये बर्लिन की दीवार थी ये। ठीक है, इसे ही गिरा दिया गया था आम जनता के द्वारा। ठीक है, ये पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के विभाजन के बीच विभाजन का प्रतीक था। ठीक है, 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार थी। 28 वर्षों तक रहा ये दीवार। 28 वर्षों के बाद इसे गिरा दिया जनता ने। ठीक है, 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। ठीक है, यहाँ जो चित्र दिया गया आपके सामने, लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। देखिए, लोग क्या दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। ठीक है, चित्र में है ना। उसके बाद क्या है, मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार जैसे ऐसे दिखती थी। ठीक है, इस प्रकार से दिखती थी। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने से पहले आइए इसको हम कुछ पॉइंट वाइज जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसे देख लीजिए, उसके बाद हम पॉइंट वाइज जानते हैं। देखिए, सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत संघ, सोवियत गणराज्य यूएसएसआर, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया था। ठीक है, यह क्रांति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित था। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ठीक है, तो आइए इसे हम पॉइंट वाइज समझते हैं, इस चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले शीत युद्ध का अर्थ समझिए। ठीक है, शीत युद्ध का अर्थ क्या है। देखिए, शीत युद्ध का अर्थ क्या है। ठीक है, शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जहां तनाव और संघर्ष होता है परंतु युद्ध नहीं होता है। ठीक है, युद्ध की संभावना सदैव बनी रहती है, युद्ध की संभावना सदैव बनी रहती है, लेकिन वास्तविक रूप में कोई रक्त रंजित युद्ध नहीं होता। मतलब किसी प्रकार का खून खराबा, कोई भी वैसा क्रांति नहीं हुआ, नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अगला पॉइंट है शीत युद्ध का दौर। ये शीत युद्ध का दौर कब से कब तक रहा था। ठीक है, तो सन 1945 से लेकर 1991 तक के समय को शीत युद्ध के दौर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इस काल में अमेरिका यूएसए और सोवियत संघ यूएसएसआर के बीच जो तनाव जैसी स्थिति रही,
इसे ही शीत युद्ध की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, मतलब दोनों देशों के बीच में यूएसए और यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों के बीच जो तनाव उत्पन्न हुआ था, इसे ही शीत युद्ध कहा गया। लेकिन तनाव उत्पन्न हुआ था, लेकिन कोई किसी एक दूसरे पर हमला नहीं किया। युद्ध की स्थिति सदैव बनी रही, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है दो ध्रुवीय विश्व। दो ध्रुवीय विश्व कौन है? देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। ठीक है, कई खेमे इसमें शामिल था और इसमें शामिल था, तो विश्व को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ ने। ठीक है, विश्व को दो खेमे में बांटा गया था, पश्चिमी खेमा और पूर्वी खेमा नाम दिया गया था। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी खेमा में कौन कौन से देश थे? जैसे यूएसए थी, पहली दुनिया, पश्चिमी संगठन, इसे वेस्ट ब्लॉक भी कह सकते हैं। पूर्वी खेमा यूएसएसआर, दूसरी दुनिया, पूर्वी गठबंधन और ईस्ट ब्लॉक भी इसका नाम था। ठीक है, युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती थी। हथियार की होड़ थी, मतलब हथियार जमा करना था, हथियार सबको संख्या बढ़ाना था हथियार का। ठीक है, और अगला शक्ति बढ़ाने का प्रयास हमेशा रहता था। संघर्ष की स्थिति 1945 से 1991 तक हमेशा बनी रही, मतलब यही जो दौर था, यही काल था, शीत युद्ध का काल था। ठीक है, चलिए, और तनाव की स्थिति हमेशा बनी रही। ठीक है, भय का माहौल हमेशा रहा, वो तो रहेगा ही। ठीक है, अब आइए देखते हैं दो ध्रुवता का अंत कैसे हुआ। ठीक है, देखिए दो ध्रुवता का अंत सन 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हो गया, मतलब टूट गया, और इस प्रकार दो ध्रुवता का अंत हो गया। ठीक है, अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति यूएसए बचा और विश्व एक ध्रुवीय हो गया। ठीक है, दो ध्रुवीय जब था तो यूएसए था, यूएसएसआर एक तरफ और एक तरफ यूएसए। तो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया, वो टूट गया, तो फिर एक ही शक्तिशाली देश बच गया, उसका देश का नाम था अमेरिका, और वही बचा और विश्व एक ध्रुवीय फिर हो गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन की दीवार 1961 में बनी थी। यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। ठीक है, यह दीवार 150 किलोमीटर लंबी थी। यह दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। ठीक है, इसे 9 नवंबर 1989 को आम जनता के द्वारा गिरा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ में क्या है? समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। ठीक है, इस क्रांति में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया, समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थे। ठीक है, अगला पॉइंट है, जिस संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रखने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ठीक है, अगला पॉइंट है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं। देखिए प्रणाली की, जो सोवियत प्रणाली थी उसकी विशेषताएं क्या क्या थी? ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध, समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी, पार्टी साम्यवादी पार्टी का दबदबा था, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी। ठीक है, नागरिकों को उपलब्ध थी। ठीक है, चलिए ये पॉइंट यहीं तक था। ठीक है, तो इससे जरूर उम्मीद है आप लोगों को कुछ हद तक समझ जरूर आएगी। ठीक है, ये होगी। अब हम अगले वीडियो में इसका जो चैप्टर है उसको समझेंगे। ठीक है, बुक से। ठीक है, हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।